होते, लेकिन आपको पता चल जाए कि आपकी इस जीवन शैली में 2023 जो आ रहा है, मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार 2-5-7 लोगों के संपर्क में था और वे लोग जाने माने गणमान्य विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने मुझे कुछ चार्ट बना करके कल शाम को सेंड किया, महाराज श्री को दिखा दीजिएगा। लोगों ने आके मुझे दिखाया कि महाराज श्री आपके लिए यहाँ से ये चार्ट बन करके आया है। मुझे ऐसा लगा कि 31 दिसंबर के दिन मुझे ये पूरी दुनिया को बात बता देनी चाहिए कि 1 जनवरी से जिनकी मेष राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी तुला राशि है और जिनकी सिंह राशि है, आप लोग अपनी अपनी राशियां देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा किसकी किसकी मेष राशि है, कुंभ राशि है, सिंह राशि है और तुला राशि है। जिनकी ये 4 राशि हैं उनके लिए अगले महीने का भविष्य फल निकाला गया है कि इन लोगों को अप्रतिष्ठित स्थान पर अप्रतिष्ठित व्यक्ति से बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए, किसी कीमत में नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है कि 31 दिसंबर को कोई बता दे कि 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 1 महीने का राशिफल है। ये अप्रतिष्ठित स्थान पर अप्रतिष्ठित व्यक्ति से हमको नहीं मिलना है। फिर आप लोगों को करना क्या है? इसके अलावा जितनी शेष राशि वाले लोग हैं, मैंने उसमें ये 4 राशि भी इंक्लूड कर दी। मैंने कहा अगर इन 4 राशि को भी बता दें तो ज्योतिषाचार्य जो थे उन्होंने कितनी गजब की बात कही कि आपका जो धर्म का, रिलीजन का जो झंडा है, पचरंगा झंडा है ना जैन धर्म का, जैन धर्म के पचरंगे झंडे को आप आज तैयार कर लीजिए। कल आपको सुबह सुबह मंदिर से पूजन इत्यादि करने के बाद अपने घर में आकर के अपने घर की छत में आपको वायव्य दिशा में एक पचरंगा झंडा स्थापित करना है। और वो भी जब आप झंडा स्थापित करें उसके नीचे पहले आप एक स्वस्तिक बना दें। स्वस्तिक बना करके आप अपना पचरंगा झंडा पूरी दुनिया में जितने भी जैन समाज के लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, आप इस बात को संकल्प कर लें कि इस पूरे साल तक हमारे घर की छत से हमारे धर्म का झंडा बाहर नहीं उतरेगा और हर महीने आपको वो झंडा बुद्धि पूर्वक, जो घर की सबसे बड़ी महिला है, सो सौभाग्यवती है, उसके हाथों से चढ़ाया जाएगा और वही उस झंडे को उतारेगी। इससे क्या होगा महाराज जी? इससे बहुत कुछ होगा बंधुओं, क्योंकि ये जो आगे आने वाला साल है ये आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं रखता है। कितना अच्छा होता है, हम कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पूछते हैं, ज्योतिषाचार्य के गणित देखते हैं, समझते हैं, पता चलता है कि किसी ने हमसे 5000 हाथ दिखाने के नाम पे ले लिए, कुंडली दिखाने के नाम पे 10,000 ले लिए, किसी ने हमको उल्लू बना दिया, किसी ने हमको बुद्धू बना दिया, किसी ने हमको चंपू बना दिया। पता नहीं क्या क्या बनते हैं आपके यहाँ, लोग बनाते रहते हैं और आप बनते रहते हैं। कितना अच्छा हो कि एक गुरु के माध्यम से, जो आपसे कुछ नहीं चाहता, जिंदगी में जिनको कल्याण मित्र नाम की संज्ञा दी गई है कि वे सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए ही उद्बोधन देते हैं, वे आपको बताएं कि आपको अपने घर की छत पर 1 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक पूजन प्रक्षाल करने के पश्चात उस दंपति को अपने घर के अंदर छत में वायव्य दिशा में स्वस्तिक बना करके एक पचरंगा झंडा 1 माह के नियम के हिसाब से स्थापित कर देना है, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हुए। स्वस्ति मंगल समझते हैं? श्री वृषभो न स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, श्री संभो स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन। आप चाहें तो आपको यूट्यूब वगैरह में मिल भी जाएगा, गूगल वगैरह तो आजकल सब कुछ, गुरु इतना जबरदस्त है गूगल का, सब बता देता है। अन्य मत के लोग भी चाहें तो वो भी इस स्वस्ति मंगल का वाचन करते हुए उस झंडे की स्थापना कर सकते हैं। जिनकी सिंह राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है और मेष राशि है, वे अप्रतिष्ठित स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएं। अप्रतिष्ठित स्थान मतलब किसी भी, कोई भी, जैसे आपको रेड लाइट एरिया है या फिर बियर बार हैं
या फिर कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत अत्यधिक हिंसा होती है, या फिर जहाँ पर अनुचित अनावश्यक कार्य होते हैं, व्यसन होते हैं, इन 4 राशि वाले लोगों को पहले दिन से बचना चाहिए। हमने पूछा कि अगर ना बचे तो क्या होगा, तो बोले सबसे पहले उनका पिंड पतन होगा। पिंड पतन क्या होता है? पिंड मतलब समझते हैं? पिंड पतन, साधु के हाथ में जो ग्रास दिया जाता है बंधुओं, उसको भी पिंड कहते हैं, और इस शरीर को भी पिंड कहते हैं। अगले 1 महीने में इन 4 राशि के लोगों के ऊपर सर्वाधिक कष्टमय स्थितियां निर्मित हो रही हैं। 2023 में उनके शरीर का अपघात हो सकता है, वे असमय में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, उनके ऊपर विचित्र और विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए, और आपके परिवार में आपको पता ही नहीं है कि कौन से व्यक्ति की मेष है, किसकी सिंह है, किसकी तुला है, इसका सबसे अच्छा एनर्जी लेवल अपने आप के घर की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का है कि हम अपने घर के ऊपर 1 तारीख को पूजन और अभिषेक करने के पश्चात सौभाग्यवती महिला के माध्यम से एक ध्वजदंड की स्थापना करें। वह हमारे पूरे परिवार का इस पूरे वर्ष का एक रक्षा ध्वज माना जाएगा, और उस रक्षा ध्वज के माध्यम से हम जिनको प्रेम करते हैं उनके साथ हमारा जीवन सुचारू रूप से, सरल और सहज रूप से चलेगा। 2023 का जो वर्ष आने वाला है बंधुओं, इस वर्षों में सबसे ज्यादा फैमिली फैक्शन पड़ेंगे। ये फैमिली फैक्शन पड़े, अभी परसों ही मेरे पास एक दंपति आया था यहीं पर, और पत्नी हमसे कहती है, उसकी आकर के, महाराज जी हम लोगों ने लव मैरिज करी थी आज से सिर्फ 3.5 साल पहले। अब आप ये बताइए कि बिना हत्या किए हम दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं? जब उसने ये प्रश्न खड़ा किया, सीधा सीधा उसका शब्द था, वो कहती है कि बिना हत्या किए एक दूसरे की हम कैसे अलग हो सकते हैं, इसका उपाय आप बता दीजिए। मैंने सोचा कि 3 वर्ष पहले, 3.5 साल पहले आप लोगों ने प्रेम के आकर्षण में बंद करके विवाह किया था। आज जब वह आकर्षण खत्म हो गया, तो वे दोनों लोग जो कल आकर्षित होकर के एक दूसरे से जुड़े थे, आज पूछ रहे हैं हमसे कि बिना हत्या किए मैं अपने पति से और पति पत्नी से कैसे अलग हो सकता है, आप उपाय बता दीजिए। मैं निशब्द हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु मैं क्या करूं। फिर मैंने पूछा उन पामस्ट्रोलॉजिस्ट से जो विदेशों में रह करके बड़े बड़े सांसदों तक को इस चीज का निर्देशन करते हैं। उन्होंने बताया, महाराज जी, कि इस बार इन 4 राशि वालों की सुरक्षा करना सबका कर्तव्य है कि घर के अंदर आप एक मांगलिक स्वस्तिक वाचन करने के साथ साथ आप इस तरीके के सबसे पहले घर के अंदर एक ध्वजदंड, जिसको आपके घर का रक्षा ध्वज माना जाता है, उसको रक्षा ध्वज कहते भी हैं। जिस दिन से इस कार्यक्रम की पूर्व बेला में वहां पे ध्वजदंड लगाया गया, और उस ध्वजदंड के माध्यम से सारे देवों का आवाहन करके वहां पे मंत्रित करके सरसों और दूसरे आवश्यक पदार्थों के साथ, काली मूंग के साथ स्थापना की गई। उस दिन से आपने एक चीज महसूस करी, पूरे खजुराहो क्षेत्र में ठंड खत्म हो गई। आप अपने परिवार की रक्षा करने के लिए 1 जनवरी को पूरे परिवार के लोगों को अपने अपने जिस भी नगर में, देश में, शहर में रहते हैं, वहां जिनालय में जाकर के सामूहिक पूजन करनी है, और पूजन करने के बाद वहीं इसकी वरगणाओं से, घर की मंदिर की वरगणाओं से पवित्र होकर के ध्वजदंड को लाना है, और अपने घर की वायव्य दिशा में एक साफ सुथरे लकड़ी, मतलब बांस को शुद्ध कहा जाता है, भले उसमें गांठ रहती है लेकिन उसको शुद्ध कहा जाता है, सीधा बांस आपको मिल जाए, आज आप व्यवस्था कर लीजिएगा।